सुंदर है, वो समय की खुशनुमा पाले। कैसे पाले? आप लोग बोलेंगे कैसे पाले? खुशनुमा पाले। यानी जब अच्छा समय हमारे पास आता है और हम उस समय ध्यान नहीं देते, है ना, और अच्छा समय अरे आज नहीं है कल कर लेंगे, है ना। जब हमें समय मिला पाठ करने का, हमारा मन लग रहा है अरे आज तो थोड़ा सा चीजें देख लेते हैं, थोड़ा दोस्तों से बतिया लेते हैं, तो अच्छा समय फूल से निकल जाता है, ज्यादा देर नहीं होता। ये उसका सुंदर मुख था, जिसका उनके सुंदर, और वो क्या था? सुंदर पल पर, जिसके लिए हमने ध्यान नहीं दिया और वो निकल गया। उसने कहा कि भैया ये बाल आने को क्यों? बोले बाल आने ये है, ये समय को आप उससे पकड़ोगे तो पकड़ नहीं सकते, गया हुआ समय वापस नहीं, है ना। अच्छा समय जो आता है तो फिर वापस नहीं आता। अब तुमने आज का होमवर्क आज नहीं करना, तो कल करना। अब कल से मैडम ने हमें दिया तो कल करना। अपने आप में भी अच्छा लगना चाहिए, ये भी बहुत ज़रूरी है। इसके लिए बहुत सारी छोटी छोटी बातों पर ध्यान देना आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। इसमें एक छोटी सी बात हम बताना चाहते हैं, जैसे आपको जान के बहुत अच्छा लगेगा, उसका नाम तो हम बाद में बताएंगे, और जो बताना चाहते हैं उसे ध्यान से सुनेंगे क्या? बिल्कुल, बहुत बढ़िया। आप बहुत अच्छे बच्चे हैं, आपके प्रिंसिपल मैम सभी लोग बहुत अच्छे हैं, और आप लोगों को तो कहना ही क्या है। बात शुरू होती है आप लोगों की तरह ही छोटे छोटे बच्चों की। आपकी तरह एक छोटा सा बच्चा था जो अपने स्कूल में पढ़ता था, और स्कूल में पढ़ते हुए सभी तरह के बच्चे रहते हैं, कुछ अच्छे कुछ खराब। तो उसकी संगत कुछ खराब बच्चों के साथ हो गई है। कुछ बच्चे क्या करते हैं, पढ़ते हैं बहुत अच्छा, अपने माँ बाप की बात भी मानते हैं, पढ़ाई का ध्यान भी रखते हैं, सुबह जल्दी उठ जाते हैं और अपना पढ़ाई होमवर्क सारा काम बहुत। इनका बनाना है इधर का, क्या हुआ? कुछ नहीं, आप बोलिए। सारा काम बहुत अच्छे से करते हैं। और कुछ बच्चे जो अनाधंध शैतानी करना, किसी को भी धक्का दे देना, किसी को परेशान करना, पढ़ाई में मन में लगना, ऐसे भी होते हैं। हमें उन बच्चों का साथ नहीं करना चाहिए, उन बच्चों का साथ करना चाहिए जो हमारी तरह पढ़ने में अच्छे हों, माँ बाप का ख्याल रखते हों, सारे काम अच्छे करते हों। तो क्या होगा कि एक बच्चा जो सिगरेट पीता था, उसको देखते हुए वो जो क्योंकि सिगरेट पी के धुआं बढ़ा रहा था, तो वो धुआं देख के उस बच्चे का मन उस धुएं पे आकर्षित हो गया और सोचने लगा कि जब ये बच्चा सिगरेट पी सकता है तो क्या मैं नहीं पी सकता। और देखते ही देखते उस बच्चे के मन में उस धुआं के प्रति ऐसा आकर्षण बढ़ गया कि उसके साथ सिगरेट पीना उसने शुरू कर दिया। अब क्या था, जो खराब आदत जो बच्चे को लग गई है, तो वो तो खराब आदत तो खराब ही होती है ना। तो घर में पैसे तो इतने मिलेंगे नहीं, क्योंकि पहले लोगों के पास इतने पैसे नहीं हुआ करते थे। अब जब उसके पास पैसे न होने की वजह से सिगरेट पीने की आदत जो बढ़ गई है, उसी ने समझाया भी, लेकिन नहीं, गलत आदत बहुत जल्दी पकड़ती है और उसे वो आदत लग गई। तो किसी भी तरीके से पैसे चुराना, पैसे मांगना, किसी भी तरीके से सिगरेट पीना, ये उसका काम बन गया। तो अपने माता पिता से चोरी करनी पड़ गई और सबसे छुपके से सिगरेट पीने लग गया। पीते पीते उसके ऊपर कर्जा बहुत हो गया। अब जब कर्जा हो गया तो अब क्या करेगा, सबसे छुपके भी करना है, गलत काम भी करना है। तब उसके मन में एक बात आ जाती है, ये तो हम बहुत गलत काम कर रहे हैं, ऐसा हमको नहीं करना चाहिए। जैसे उसके मन में ये बात आती है, उस दिनों को रहती है, बंद कर देता है, लेकिन फिर उसके बाद फिर शुरू हो जाता है
और जब फिर शुरू हो जाता है तो बहुत परेशान होने लगता है। फिर एक दिन क्या करता है कि इसके लिए क्या करना चाहिए, क्या उपाय हमें सोचना चाहिए। अब वो सोचता है कि हमारे पिताजी जो घर पर बिस्तर पर लेटे हुए हैं, जिनकी तबीयत खराब चल रही है, उनसे कह दूँ क्या, लेकिन कहने की हिम्मत नहीं हुई, क्योंकि अपनी गलती को स्वीकार करना, सबके सामने अपनी गलती को बता देना एक बहुत बड़ी हिम्मत का काम है। सुनो जल्दी नहीं, आराम से। लेकिन इतनी बड़ी हिम्मत सबके पास में नहीं हुआ करती है और वो सोचता ही रह गया कि हम कैसे कहें। ये कहता रहा, सोचता रहा कि कैसे कहना चाहिए। फिर एक दिन उसके मन में आता है कि चलो कहना तो बहुत मुश्किल है, मैं एक चिट्ठी में लिख देता हूँ। और जब वो मन में आने पर चिट्ठी में लिखने को तैयार हुआ तो पूरी बात है चिट्ठी में लिख दी, मैंने उस लड़के की संगत में आके सिगरेट पीना शुरू कर दिया है और पैसे ना होने के कारण कभी कभी चोरी भी कर लेता हूँ। मैंने बहुत बड़ा गलत काम करना शुरू कर दिया है। मेरे पिताजी, आप मेरे पूज्य हैं और आप मुझे जो भी सजा देंगे वो सजा मुझे माननी है और जो भी आप कहेंगे मैं मानने को तैयार हूँ और मुझे क्षमा करते हैं। ऐसा पूरी बात लिख के उसने अपने पिताजी को वो चिट्ठी थमा दी। चिट्ठी थमाते ही एक तरफ होकर छुप के देखने लग गया कि मेरे पिताजी मुझे डांटेंगे, पीटेंगे, मारेंगे या कुछ कहेंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी ना हुआ। पिताजी ने जैसे ही वो चिट्ठी पढ़ी, चिट्ठी पढ़ती उनकी आंखों से आंसू टप टप करके बहने लग गए और उन्हें बड़ा दुख हुआ। लेकिन अब चूंकि बच्चा तो अपना ही है, उसे संभालना भी माता पिता का कर्तव्य है। किसी भी तरीके से उन्हें बाहर नहीं जाना, बिगड़ना नहीं चाहिए। ऐसी माता पिता, हर माता पिता की इच्छा होती है। कृपा करके आप लोग भी हमेशा ध्यान रखें, अगर कोई भी गलती हो जाती है जिंदगी में तो अपनी मम्मी से कह सकते हैं तो मम्मी से कहें, पापा से कह सकते हैं तो पापा से कहें, चाचा से कह सकते हैं तो उनसे कहें, बुआ, दादी, नानी जो भी घर में हो, जिनके साथ भी आप शेयर कर सकते हो, उनसे अपनी गलती को शेयर करें और उनसे पूछें कि इसका समाधान क्या है। और इस तरीके से आपकी वो गलती दूर हो जाएगी और जिंदगी में बहुत कुछ आप कर पाएंगे। तब उनके पिताजी ने क्या किया, वो चिट्ठी को देखा, पढ़ा और आंखों से आंसू बहते हुए उन्होंने उस बच्चे से कुछ भी नहीं कहा और उस कागज को, चिट्ठी को फाड़ के फेंक दिया और जाके अपने बिस्तर पर लेट गए चुपचाप। ये देखकर तो बच्चे की आत्मा हिल गई और वो अंदर ही अंदर बहुत दुखी हो गया कि पिताजी ने कुछ कहा नहीं, लेकिन खुद इससे दुखी हो गए। अब तो उसने मन में एक निश्चय कर लिया, ऐसा कठोर निश्चय कर लिया, अब मैं जिंदगी में कभी भी झूठ नहीं बोलूँगा, चाहे मुझे कितनी परेशानी क्यों न उठाने पड़े, चाहे मुझे सिगरेट जैसी तरफ और भी कई पैसे लगे, कितनी भी परेशानी क्यों न उठानी पड़े, खाने को कुछ मिले ना मिले, लेकिन उसके बाद भी मैं ऐसी जिंदगी में कभी कोई गलती नहीं करूँगा और जहाँ तक हो सकेगा मैं अपनी जिंदगी में सत्य ही बोलूँगा, सत्य का ही निर्वाह करूँगा। ऐसा कठोर गुण उस बच्चे ने कर लिया और ऐसा कठोर गुण करते करते वो बच्चा एक दिन अपने देश का महान महापुरुष बन गया, बहुत बड़ा महापुरुष बन गया, जिसको आप सभी लोग जानते हैं। क्या आप उसका नाम सुनना चाहेंगे? उनका नाम है मनमोहन दास करमचंद गांधी, जो आज के बहुत बड़े राष्ट्रपिता हैं, बहुत बड़े। उनकी बड़ाई करना तो शायद हम लोगों के बस में न होगा, लेकिन उनके बताए हुए रास्ते पर चलना कि हमें कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए, हमेशा सत्य बात का पालन करना चाहिए, चाहे कितनी भी कठिन परिस्थिति क्यों ना आ जाए, कितना भी खराब समय क्यों ना आ जाए, हमेशा सत्य का पालन करना चाहिए। ऐसे निश्चय अगर आप लोग कर लें तो करमचंद ना चाहिए, बहुत महात्मा गांधी बनना ना चाहिए, लेकिन आप जिंदगी में बहुत कुछ कर पाएंगे, बहुत ऊंचे उठ पाएंगे, ऐसी हमारी कामना है और गुरुदेव की ऐसी कृपा जरूर होगी आपके ऊपर। जय जय। सविता इधर आ जाओ, रानी दीदी आ रही, आप इधर आ जाओ इस तरह।